सकते हैं माना कि व्यक्ति की वर्तमान आयु 'X' वर्ष है तथा बेटे की आयु 'Y' वर्ष है, तब प्रश्न के अनुसार 5 वर्ष पहले, मतलब बता रहा है कि 5 वर्ष पहले किसी व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। तो हम लिख सकते हैं, हमने माना है कि वर्तमान आयु X वर्ष है, तो 5 वर्ष पहले इसको हम X में से 5 घटा देते हैं। तो बता रहा है कि सवाल के अनुसार X - 5 वर्ष पहले व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। तो व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु 5 वर्ष पहले, ये तो हमने लिख लिया। अब पुत्र की आयु वो है 7 गुनी, तो हम लिखते हैं 7, और 5 वर्ष पहले जो बेटे की आयु थी वो भी 5 वर्ष कम होगी, तो इसको हम Y - 5 लिख देते हैं। क्योंकि Y वर्तमान आयु मानी है हमने, तो इसमें से Y - 5 लिख देते हैं 5 वर्ष पहले की आयु। इस समीकरण को हम हल करते हैं, इससे X या Y का मान निकाल लेते हैं। तो X - 5 बराबर 7Y, अंदर गुणा करने पर 7 पना 35, या X बराबर निकालेंगे यहाँ से, तो ये माइनस का 5 इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ से आएगा 7Y, और माइनस ये प्लस का हो जाएगा इधर जाके, तो माइनस में प्लस का घट जाएगा तो बचेगा माइनस का 30। X की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ गई, जो कि है X बराबर 7Y - 3। इसी तरह से हम सवाल की दूसरी शर्त के तरफ पहुँचते हैं। अब से 5 वर्ष बाद, मतलब जो वर्तमान आयु है उससे 5 वर्ष बाद, मतलब भविष्य का कह रहा है, तो हम इसको लिखेंगे X + 5। अब से 5 वर्ष बाद उसकी आयु, मतलब व्यक्ति की आयु जो हमने लिख चुके हैं X + 5, व्यक्ति की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी होगी। तो 5 वर्ष बाद व्यक्ति की आयु X + 5 लिख दिया, और 5 वर्ष बाद बेटे की आयु भी 5 वर्ष बढ़ जाएगी, तो इसमें भी हम Y + 5 लिख देंगे। और बता रहा है कि 3 गुनी होगी, तो हम 3 का गुणा भी कर देते हैं, तो लिखते हैं 3 × Y + 5। ये हमारा दूसरा समीकरण बन गया। अब हम इस समीकरण को भी हल करके X की वैल्यू निकाल लेते हैं। X + 5 बराबर 3Y प्लस ये वाला लगा दिया, और 3 में 5 का गुणा करेंगे तो 15 आ जाएगा। यहाँ से X हम इसी तरफ रखते हैं और 5 को उस तरफ ले जाते हैं, तो 3Y + 10, 5 को इधर ले गए तो ये माइनस का हो गया, और -5 में +5 को घटाएंगे, +15 को घटाएंगे तो यहाँ से प्लस का 10 बचेगा। तो यहाँ से हमारा X का मान दूसरे समीकरण से निकल आया। अब हम इस X के मान को इस X के मान में रख देते हैं, जिससे हमें Y का मान निकल आएगा।
तो लिखते हैं यहाँ x की जगह इस x का मान हम लिख देते हैं 3y प्लस 10 बराबर 7y माइनस 30। इस y को हम इधर ले जाएंगे और इस 30 को हम इधर ले आएंगे। 10 ये और ये 30 प्लस का इधर आएगा तो 40 हो जाएगा। 40 बराबर हो जाएगा, ये 3y उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 7y माइनस 3y, यहाँ से हो जाएगा 4y। यहाँ से 3y घटा देंगे 7y में से तो 4y बचेगा, तो आएगा 4y बराबर 40 और y का मान निकालेंगे तो ये 4 इसके नीचे पहुंच जाएगा तो आ जाएगा 10। हमने माना है कि बेटे की आयु y वर्ष है, तो बेटे की आयु 10 निकल आई। y का मान 10 निकला तो बेटे की आयु 10 वर्ष है और इस y का मान हम इस x के समीकरण में रख देंगे। तो यहाँ से निकलेगा x की जगह हम या y की जगह हम 10 लिख देते हैं। तो समीकरण है x बराबर 7 इंटू वाई की जगह 10 लिख देते हैं माइनस 30। तो आएगा x बराबर 7 का गुणा 10 में करेंगे तो 70 हो जाएगा और माइनस 30। यहाँ से x बराबर निकलेगा हमारा 40। पिता की आयु मतलब उस व्यक्ति की आयु 40 वर्ष। लिखते हैं व्यक्ति की आयु बराबर 40 वर्ष, बेटे की आयु बराबर 10 वर्ष। यही हमारे सवाल का आंसर होगा।